बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान याद रहम करने वाला। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और ये नाज़ोबाद लियाकत नेशनल से राइड आई है। इनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ कराची सेक्टर 11A यहाँ पे। तो चलते कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और राइड भी हमें आ गई है। इनको यहाँ नाज़ोबाद से पिक करना है लियाकत नेशनल से और लेके जाना है नॉर्थ कराची। पिकअप लोकेशन में ऑलमोस्ट करीब ही हैं 900 मीटर्स। सो चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल एंड कॉलेज गेट। सो अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। मैं शो करता हूँ कितना डिस्टेंस है। और ये राइड हमारी है इन ड्राइव पे। गाड़ी अब तक ये चल चुकी है 49। फिर इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे लास्ट हमने कितने आज अर्निंग करी, कितना फ्यूल लगा। ये तो जैसा मैंने दिखाया था ये राइड है और इनका जो ड्रॉप ऑफ है वो सेक्टर 11 है नॉर्थ कराची। चेक करते हैं डिस्टेंस कितना है अब इनका यहाँ का। ऑलमोस्ट 9.7 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर ही समझ लें। और इसका जो बेल बन रहा है 546। अच्छी राइड है। अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये मोबाइल स्टैंड मैंने लिया था अपने मेहरान के लिए। सो इसका भी मैं आपको रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि इस टाइम से व्लॉग्स नहीं आ पाया। इसके वजह ये थी कि यार ऑलरेडी अर्निंग में शो कर चुका होता हूँ 1000, 1200, 1500 पार्ट टाइम में 2 घंटे 4 घंटे के अंदर इतनी अर्निंग हो जाती है और मैं पार्ट टाइम ही चलाता हूँ। तो बीच में टाइम नहीं मिला व्लॉग्स बनाने का, तो मैं नहीं बना रहा था। अभी भी जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेट्स मिलती रहे। ये हमने लिया था फ़ोन स्टैंड, ये बल्क्स कंपनी का। तो ये भी बड़ा अच्छा स्टैंड है। मैं इसको चेक यूज़ भी कर रहा हूँ। काफ़ी स्टेबल रहता है, फ़ोन गिरता नहीं है। पीछे डबल टेप लगी होती है, इससे टाइट हो जाता है। और ये क्लिप लगा होता है, जैसे हम इसको मोबाइल को डालते हैं नीचे की साइड बैठते ग्रिप पकड़ लेता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल गया। सो वेट करते कस्टमर का, ये आ जाए, इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन में ड्रॉप करते, फिर आगे की बात आपसे इनकी ड्रॉप ऑफ पे जाके करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड कंप्लीट हो गई। यहाँ पे लाके ड्रॉप किया नॉर्थ कराची में। और इनसे जो रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 500, 600 और 650। 550 की राइड थी। एसी ऑन था। मैंने बोला एसी ऑफ़ कर दिया, विंडोज़ डाउन कर ले। बट उन्होंने बोला एसी आप चलने दें। मैंने चलने दें तो 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, तो मैं एसी ऑन रहने देता। तो एसी में ही राइड को लग गया, ड्रॉप किया। अच्छा सेकंड राइड आई यांगो की तरफ से 2.9 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप ऑफ तकरीबन कोई चेक करते हैं। और जो ड्रॉप ऑफ है वो है 9.9 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट सही है, लेकिन पिकअप बहुत ज़्यादा दूर है। 2.5 किलोमीटर से पिक करना और इसके बाद आगे लेके जाना 7.5 किलोमीटर। तो फेयर कितना दे देगा यांगो? फेयर मेरे ख्याल में कोई देगा 300-400 रुपये। तो चेक करते हैं पहले क्या फेयर आ रहा है। अगर कस्टमर ओके करता है तो फिर जाते, नहीं तो फिर कैंसिल करके बाइक या इंड्राइव पे ही राइड देखते हैं। जी तो जैसा कि आइडिया था 10 किलोमीटर राइड के यंगो में तेरा, तो अभी तो टेढ़ा पता नहीं क्यों हो जाता है यंगो। यूँ असल में रोड आ रहा है, हाँ यूँ। अब इनको यहाँ से पिक करना है 1 से और लेके जाना है 2 पे। लेकिन फेयर बता रहे हैं 2.5 किलोमीटर इनको यहाँ से पिक करना है। ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की राइड और फेयर क्या बन रहा है 370। तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की 370 तो नहीं समझा, इसलिए मैंने इनको बोला आप कैंसिल कर दें। तो इतनी देर में ही कैंसिल कर रहे हैं राइड को। हम दूसरी कोई राइड देखते हैं, बाइक या इन ड्राइव पे से कोई अच्छी सी राइड मिल जाए। या तो यंगो छोटी सी दे, माई एरिया लगा हुआ था, पता नहीं इससे माई एरिया से बाहर की राइड कैसे दे दी। इसको ऑफ करके माई एरिया लगाएंगे दोबारा। जी तो ये यंगो वाली राइड कैंसिल हो गई है। अच्छा डोंट फोर्स ने ये लगाया, कोई मसला नहीं है। अच्छा कल भी एक सीन यही हुआ था। प्रो लेवल मेरा ऑलरेडी आपको बताया, मैं जस्ट हर राइड पिक करता हूँ और कंप्लीट भी करता हूँ। तो कस्टमर का एक सीन ये हुआ था, उसने बिला किसी वजह के, जो मैं आपको दिखाता हूँ कल का शायद, हाँ ये रहा। अब ये देखा सारी एक्सेप्ट। मेरी ओल्ड भी अगर हिस्ट्री देखेंगे ना, ये एक्सेप्ट ही दिखाएगा। अब ये 10 माइनस है ना, इसका पीछे वजह ये है, रीज़न ये है, मैं गया हूँ कस्टमर से कंफर्म किया। वहाँ जब पहुँचा तो बोलते भाई आप ऑलरेडी आ तो चुके हो। मैंने कहाँ से आ चुके हो? फिर देखा तो वहाँ ऑलरेडी एक अल्टो खड़ी हुई थी। मैंने वो तो कंफर्ट की गाड़ी है, एसी ऑन था उसका। आपने मिनी करवाई है? तो बोलते हैं कि हाँ हमने मिनी करवाई है। तो इसके बाद जब उसके कंफर्म किया कि भाई कौन सी राइड उसने बुक करनी है कौन सी नहीं, तो एंड टाइम पे उसने बोल दिया कि नहीं बस हम कंफर्ट में ही जा रहे हैं, ये जो राइड दूसरी वाली कराई ना हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि फेयर उसका भी कम था, मिनी वाला ही आ रहा था। ऐसा ही कोई सीन था। तो राइड उसने कैंसिल नहीं करी और मैं चलता गया। आगे जाके मैं चेक कर रहा था, 5 मिनट बाद इनका होता है कि वेटिंग लग जाती है। वेटिंग के 5 मिनट बाद जाके ये कैंसिल होता है। तो मैंने चेक करा कि 5 मिनट बाद कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। मैं चेक करके जैसे ही ओके करा और वापसी दोबारा मेन स्क्रीन पे आया, मैंने कैंसिल राइड पे क्लिक नहीं किया क्योंकि -10 दिखा रहा था पॉइंट। लेकिन उसके बावजूद यंगो ने हमारे ये
10 पॉइंट्स माइनस कर दिए थे, तो इस वजह से अभी पॉइंट चल रहा है। ये रहा मायरे लगा हुआ, फिर से मायरे की बाहर की राइड दी है। तो एक और राइड आ गई, पिक करके इसी सामने रोड पे लेके जाना। पता नहीं पिकअप इतनी दूर क्यों दे रहा है, लेकिन पीक में राइड है। चलता जी। तो एक और राइड आई है यंगो की तरफ से। 1.4 किलोमीटर का इनका पिकअप है और ड्रॉप ऑफ भी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ही। तो छोटी राइड है ये, पिक करके ड्रॉप करते हैं। तो और जाना इन्होंने है इधर नॉर्थ कराची से पिक करना है और लेके जाना है इनको जेओ हॉस्पिटल करके कोई है सामने की तरफ। तो चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप कर। तो जाते जाते कस्टमर से कंफर्म भी कर लेते हैं पिकअप लोकेशन ओके है और राइड कैंसिल ना हो जाए, इसके बाद निकलते हैं और आपको फिर आगे की डिटेल्स शो करता हूँ मैं जी। तो अलहमदिल्ला हमारी आज सेकंड राइड कंप्लीट। यंगो की तरफ से 215 का बिल बना, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की राइड थी, सही बिल बन गया। इसको डन करते हैं, वेट करते हैं दूसरी राइड का। फ़ोन का टेम्परेचर बहुत हाई चला गया है, ये चेक करें 49-50 के करीब टेम्परेचर जा चुका है और इसलिए व्लॉगिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जस्ट अपना काम कर रहा हूँ 2-4 दिन से। व्लॉग्स आप लोगों को इसी वजह से नहीं मिल पा रहे कि यार 2 फ़ोन कैरी करना ना इशू है। मैं जस्ट एक फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, अब उस पर या फिर काम कर लूँ या व्लॉगिंग कर लूँ। तो टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है कि व्लॉगिंग सही होती ही नहीं है। सो अब देखते हैं इसका भी कोई हल करते हैं। अगर व्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी हुई तो फिर ये करना पड़ेगा, एक सेपरेट फ़ोन लेना पड़ेगा जिस पर व्लॉगिंग करें और एक नॉर्मल फ़ोन जिस पर हम राइडें करें। ये तो यहाँ ला के राइड को ड्रॉप किया है। आप चेक करें स्टक इतना हो रहा है कि काम नहीं हो पा रहा। देखिए कैमरा कितना स्टक कर रहा है। और जब कैश कलेक्शन की बात की जाए, कैश कलेक्शन जो हमारी हो चुकी है 250 ये है और 650 वो, यानी 900 रुपये हमारी आज की राइड अब तक की अर्निंग हो चुकी है। और गाड़ी जो चली है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। और पीछे ये हॉस्पिटल है जेओ करके, यहाँ ला के इनको ड्रॉप किया है। सो वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते हैं यंगो से आती है, इंड्राइव से आती है, बाइक कैसे आती है, जो भी आती है दिखाते हैं जी। तो थर्ड राइड आई है ये इंड्राइव से ही और इनको यहाँ करीब से पिक करना है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और लेके जाना है लियाकताबाद कहीं पे, अलकरम स्क्वायर पे। तो चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। यंगो को ऑफलाइन करते हैं ताकि उसके अंदर कोई राइड ना है, वहाँ जाके रास्ते में ऑनलाइन कर देंगे। हमारी राइड कंप्लीट हो गई, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। फ़ोन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीट कर रहा है, कूलिंग फ़ैन भी ऑन किया हुआ जिसकी वजह से ये कवर कर रहा है। अब देखते हैं अगर फ़ोन की सेटिंग बनी तो चेंज करें। अच्छा 500 इनका बिल था, 510 और लोकेशन की गलत थी, इनको पीछे घुमा के आना था। ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हम, तो 500 तो इनको इसके चेंज दिए। बाकी उन्होंने बोला कि आप कट करो, मैं आपको ऊपर पे दे देता हूँ। तो ये 100 रुपीज़ हमें उन्होंने ऊपर पे करे। सो 600 इस राइड पर मैं रिसीव हो गए, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर की राइड पे। सो वेट करते, एक और राइड आई थी यंगो की तरफ से, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की राइड थी। मैंने बोला 10 से 15 मिनट, क्योंकि बैक साइड पे जाना है, रश होगा इस टाइम पे। मैंने टाइम ऊपर ही बताया कि बाद में राइड कैंसिल ना करें, तो उन्होंने बोला नहीं आप काफ़ी लेट हो जाओगे, मुझे राइड कैंसिल ही करनी पड़ेगी। मैंने चले अच्छा अभी कर दें, मैं आऊँगा, राइड कैंसिल होगी तो फिर मेरा फ्यूल अलग लगेगा। तो ये राइड भी हमारी कैंसिल हो चुकी है। यंगो की तरफ से ही आई थी। इससे पहले बाइक क्या पे आई थी, अंकल को मेरे डेस्टिनेशन में उतारना था, लेकिन वो बोले यहाँ नहीं, इसकी बैक साइड पे जाना है। फिर उस घुमाने के चक्कर में वो राइड बाइक पे आके कैंसिल हो गई है। तो अब वेट करते हैं दूसरी राइड का जी। तो अलहमदिल्ला हमारी एक और राइड आ चुकी है, हो सकता है आखिरी राइड हो। इनको यहाँ पीछे से पिक करना है और लेके जाना है नाज़ाबाद 3 नंबर, और ये हमारी शायद लास्ट राइड हो। सो चलते हैं इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं जी। तो अलहमदिल्ला हमारी राइड कंप्लीट हो गई और 213 का बिल था और तकरीबन इनसे जो रिसीव हुआ है 250। सो बस ये भी कंप्लीट हो गया। और भी राइड्स आ रही है बट दूर हमें जाना नहीं है। लेकिन अभी एक चीज़ और याद आई, वो ये है कि यंगो की जस्ट एक ही ट्रिप हुई है, एक ट्रिप और हमें लाजमी करनी है ताकि हमें ये 180 वाला बोनस रिसीव हो जाए। सो अब देखते हैं यंगो का करीब भी छोटी सी कोई राइड देता है तो करते हैं, नहीं तो फिर बस इसको एंड करते हैं जी। तो ये गोल मार्केट में ला के राइड को ड्रॉप कर दिया और विदाउट AC लेके आए, 250 AC हो गया इनसे। अब वेट कर रहे हैं दूसरी राइड के, यंगो से अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो बस राइड को ऐड करते हैं। और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 80 किलोमीटर्स, यानी 48 या 47 या 50 पे स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स चल चुकी है। 2 किलो गैस अगर AC के हिसाब से लगा, विदाउट AC लगा तो तकरीबन कोई 1.5 किलो गैस लगी होगी। सो देखते हैं अगर कोई राइड आती है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो बस पे क्लोज़ करके अपना घर जाके आपको मैं सारा हिसाब किताब बताता हूँ कि आज हमने क्या अर्निंग करी और क्या हमारा फ्यूल लगा और क्या हमारी बचत आई जी। तो बात की जाए आज की अर्निंग की, 210 रुपये हमारी आज की अर्निंग है यंगो की तरफ से और 1130 रुपये की अर्निंग है इंड्राइव की तरफ से। और बाइक यहाँ पे 3 बुकिंग्स शो कर रहा है, लेकिन हमें एक या 2 बुकिंग हमने की थी लेकिन वही कैंसिल हो गई थी, तो इस पर कोई भी राइड नहीं है। 210 यंगो, 1130 इंड्राइव, यानी 1340 रुपये का हमारा काम हुआ। और 2 राइड से एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ जो हमें चार्ज करे थे, 200 ये प्लस कर दिए, यानी 1540 रुपये। और गाड़ी जो ऑलमोस्ट चली 30 किलोमीटर्स,
तो उसका हिसाब लगा ले, कोई 2 किलो हमारी गैस लग गई होगी, ज़्यादा कम ही लगी होगी, 1 से 1.5 किलो लगी होगी, लेकिन हम 2 किलो ही काउंट करते हैं क्योंकि AC ऑन रहा है, AC ऑन ऑफ हुआ है। 240 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यानी 480 ये होगा, माइनस 1540 तो ये होगा 1060, यानी समझे 1100 रुपये हमारी आज की बचत। और ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग है 2.5 घंटे की। 4 बजे हमने स्टार्ट किया था और 3:47 पे और 6:19 पे काम एंड करा। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के अंदर हमारी आज की ये बचत है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।